सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आज आपके बीच में एक बार फिर से परमेश्वर ने आने का मौका दिया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो हम समय ज़्यादा ना लेते हुए मैं आपके बीच आने का मेरा मकसद ये है कि जो हमारा परमेश्वर है वो अपने वचन से हमसे बातचीत करता है, वो अपने शब्द से हमारे साथ बातचीत करता है। उसका वचन जो है वो जीवन का देने वाला परमेश्वर है। उस पर बाइबल कहती है कि तुम उस पर भरोसा रखो, उस पर तुम विश्वास करो और वो तुम्हारी चिंता करता है। आपको परमेश्वर का वचन आपको कभी नहीं छोड़ेगा। संसार आपको छोड़ेगा, दुनिया आपको छोड़ सकती है, आपके नाते रिश्ते आपको छोड़ सकते हैं, पर एक ऐसा परमेश्वर है जो को कभी नहीं छोड़ेगा। वो आपके हमेशा आपके साथ रहेगा। तो मेरे साथ निकालेंगे लूका की किताब, उसका 12 अध्याय, उसका 22 वचन में इस तरह से लिखा हुआ है। मैं छोटा सा वचन आपके बीच में पढ़ूंगा। फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने प्राण की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे, और ना अपने शरीर को हम क्या पहनेंगे, क्योंकि भोजन से प्राण और बस्तर से शरीर बढ़कर है। कौवों पर ध्यान दो, ना तो बोते हैं ना काटते हैं, ना उनके भंडार ना उनका खता होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। तुम्हारा मूल्य पंक्षियों से भी अधिक है। तुम ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? इसलिए यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते, और बालों के लिए क्यों चिंता करते हो? हालेलुया। सोसनों के पेड़ों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, और ना परिश्रम करते हैं और ना काटते हैं। तो भी तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में ना था। और लिखा है, किसी का एक समर वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए यदि परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा पहनाता है, तो अपनी अल्पविश्वासियों तुम क्यों नहीं अपनाएगा? और तुम इस बात की इस खोज में ना रहो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना संदेह करो, क्योंकि संसार की सब जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं, और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम सब वस्तुओं की आवश्यकता है। परंतु उसके राज्य की खोज करो, और तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पढ़े जाने और सोने जाने पर आशीष हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा जो विश्वास, हमारा जो भरोसा है वो किस पर है? हम किस पर भरोसा करते हैं? बाइबल कहती है संसार के लोग तो जिंदगी भर तक तो यही सोचते रहते हैं कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, नौकरी करेंगे, घर बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। पर हमारा जो परमेश्वर है, हमारा जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो अपने वचन से हमसे क्या बातचीत करता है कि हम सदा उस पर भरोसा रखें, हम उसकी आज्ञाओं पर विश्वास करें, उसके वचनों पर विश्वास करें। संसार के लोग तो इन चीज़ों के पीछे लगे रहते हैं कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। पर फॉर एग्जाम्पल परमेश्वर कहता है, एक व्यक्ति का नाम सुलेमान है, बड़ा बुद्धिमान है, बड़ा एक शक्तिशाली इंसान हुआ, अपने बड़ी सामर्थ परमेश्वर ने उसको दे दिया, बड़ा ज्ञान प्रभु ने, बड़ा सोना चांदी सब कुछ दे दिया। और अंत में क्या होता है कि सब कुछ, वो कहता है कि सब कुछ व्यर्थ है, व्यर्थ है। मेरे जीजो, मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे जीवन के लिए क्या कहना चाहता है कि परमेश्वर कहता है तुम मुझ पर भरोसा रखो। हमारा जो परमेश्वर है वो एक ऐसा परमेश्वर है, कहता है कि आज इतना कुछ है, कल आग में जला दिया जाएगा, नष्ट किया जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है? क्या आज हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर सकते? कि आज हम प्रभु को छोड़कर संसार की चीज़ों पर विश्वास करेंगे? संसार की चीज़ों जो आज है कल नहीं रहेंगी, उन पर विश्वास करेंगे? या शरीर पर भरोसा रखेंगे, क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? मेरे प्रियो, आप इस चीज़ में आप बहुत पीछे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर कहता है कि उस परमेश्वर पर भरोसा रखो जो मरने के बाद भी हमें एक नया जीवन दे सकता है। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर हम उस पर विश्वास करते हैं, उसके वचन पर विश्वास करते हैं, उसकी करुणा पर विश्वास करते हैं, प्रभु कहता है अंत तक मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे कभी भूखा नहीं रहने दूंगा, मैं तुझे कभी भी अकेला रहने नहीं दूंगा, मैं कभी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं कभी कभी तुझे त्यागूंगा नहीं। बाइबल कहती है हमें उस परमेश्वर के वचन की खोज करना है, उस परमेश्वर से प्रार्थना करना है, उस प्रभु से विनती करना है कि परमेश्वर मेरे अंदर तेरी इच्छा पूरी हो जाए। प्रभु ये ठीक है, अच्छी बात है, मगर बाइबल क्या कहती है? हमें वचन की खोज करना है, परमेश्वर से प्रेम करना है, परमेश्वर के वचनों से हमें प्रेम करना है।
तभी परमेश्वर से हम खुश कर सकते हैं, तभी परमेश्वर को हम धन्यवाद कर सकते हैं। परमेश्वर कहता है आज इस संसार सब कुछ है वो खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, शरीर भी नष्ट हो जाएगा, पर परमेश्वर का वचन जो है वो कभी नष्ट नहीं होगा। यीशु मसीह का वचन कहता है, हम अगर मत्ती की किताब उसका 4 अध्याय उसका पहला वचन कहते हैं कि अभी यीशु मसीह के पास शैतान आया और यीशु मसीह की उसने परीक्षा ली और कहा कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को कह दे कि पत्थर से रोटियां बन जाएं। हमारे यीशु मसीह को भूख लगी और परीक्षा करने के लिए उसके सामने खड़ा हो गया और कहने लगा कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को कहे कि पत्थर से रोटियां बन जाएं। पर यीशु मसीह ने कहा कि सिर्फ रोटी से नहीं, परमेश्वर के वचन से इंसान जिंदा रह सकता है, परमेश्वर के वचन से इंसान जिंदा रह सकता है। हालेलुया। आप रोटी खाएंगे फिर भूख लगेगी, आप पानी पिएंगे फिर आपको प्यास लगेगी, आप खाना खाएंगे फिर आपको भूख लगेगी, आप कपड़ा अच्छा पहनेंगे तो 2 दिन बाद 4 दिन के बाद वो कपड़े का जो आपका जो प्रेम है या उसकी जो उसका जो आपकी अभिलाषा है वो कुछ समय के बाद ख़त्म हो जाएंगी। गाड़ी है तो कल आप गाड़ी महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद उसका जो प्यार है उससे ख़त्म हो जाएगा। पर बाइबल क्या कहती है कि तुम्हें चिंता नहीं करना है, तुम्हें उस परमेश्वर पर भरोसा रखना है। जो आज आप देखते हैं इस संसार में बहुत कुछ है मगर सब कुछ पुराना हो चुका है। आपने देखा होगा इस दुनिया में कितने सारे लोग आए, कितने सारे इस दुनिया में उन्होंने ऐशो आराम किया, मौज मस्ती की, पर आज वो पन्नों में नहीं है। आज उनके पास ज़िंदगी नहीं है, उनके पास सच्ची खुशी नहीं है, उनके पास सच्चा प्रेम नहीं है। हम इस संसार में जी रहे हैं तो हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है। बाइबल कहती है जब हम वचन पर भरोसा रखेंगे, वचन पर विश्वास करेंगे, हम जीवित रहेंगे, हम सदा तक जीवित रहेंगे। बाइबल कहती है तुम उस वचन की खोज कर। किसकी खोज करना है? वचन की खोज करना है। और जब हम वचन की खोज करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के वचनों को पढ़ते हैं, बाइबल कहती है वो हमें भरोसा करना सिखाता है, वो हमें एक नया भरोसा सिखाता है, वो हमें एक नया प्यार को दर्शाता है। वो कहता है मेरे वचन की खोज कर, इसको पढ़ तो जीवन पाएगा। यीशु मसीह ने कहा जो मेरे पास आएगा मैं उसे अनंत जीवन दे दूंगा। हमारा परमेश्वर कहता है मैं अनंत जीवन दूंगा। संसार की चीज़ों की हमें आवश्यकता है, संसार की चीज़ों की हमें ज़रूरत है, मगर बाइबल कहती है इसमें जीवन नहीं है। बाइबल कहती है इसमें शांति नहीं है। संसार की जातियाँ, संसार के लोग इन्हीं चीज़ों में भूख और प्यास में रहते हैं, इन्हीं चीज़ों के पीछे रहते हैं, संसार की चिंताओं में रहते हैं, संसार की बातों में लगे रहते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तुम्हें उस परमेश्वर पर भरोसा रखना है। इसलिए कहता है पंछियों पर ध्यान दो, ना तो बोते ना काटते हैं। परमेश्वर कहता है उन्हें मैं खिलाता हूँ पिलाता हूँ। हमारा परमेश्वर कहता है तुम उससे भी कई गुना बढ़कर लिखा है कि तुम चिंता करने से अपनी आयु एक घड़ी भी नहीं बढ़ा सकते। एक घड़ी, एक मिनट भी हम परमेश्वर से अलग नहीं हो सकते। बाइबल परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हमें परमेश्वर के वचन की खोज करना है, परमेश्वर के वचनों को पढ़ना है, तभी हमें शांति मिलेगी। हमें संसार में हमें कहीं शांति नहीं मिल सकती। सच्ची शांति जो है, सच्चा प्रेम जो है, हमेशा की खुशी जो है, वचन हमेशा जब आप पढ़ते हैं, हर दिन जब आप वचन को पढ़ते हैं, आपको फ्रेश, आपको नया जीवन के बारे में लेके जाता है। यीशु ने कहा जो मेरे वचनों को पढ़ेगा उसके अंदर से जीवन की जल की नदियाँ बहने पाएंगी। आप जानते हैं जीवन की जल की नदियाँ क्या हैं? परमेश्वर कहता है वो प्यार है, वो सामर्थ है। आप कितने भी दुख में क्यों ना होंगे, आप कितने भी कष्टों में क्यों ना होंगे, बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन जो है, परमेश्वर का जो सामर्थ है, प्रभु का जो प्यार है, वो उमड़ता रहेगा उसके बीच में भी। चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर आपके अंदर से फ्लो करेगा, परमेश्वर आपके अंदर से एक नया प्यार को लेके आ जाएगा। प्रभु कहता है तुम पहले धर्म राज्य की खोज करो। बाइबल का धर्म राज्य की खोज क्या है? परमेश्वर कहता है वचन जो उन लोगों तक पहुंचाओ। बाइबल कहती है मैं उनके अंदर शांति उत्पन्न करूंगा। परमेश्वर हमारे अंदर एक नई शांति को देना चाहता है, एक नया प्रेम को देना चाहता है जो उसने हमारे लिए बहा दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए इतना प्रेम रखा, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने इतना अपना लहू बहा दिया ताकि हम परमेश्वर से प्रेम कर सके। प्रभु ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने हमारे लिए अपनी जान दे दिया। प्रभु कहता है जब अपनी जान दे सकता है तो प्रभु और हमें कुछ क्यों ना देगा। बाइबल कहती है कि तुम उसके वचन के बाहर ना जाओ। बाइबल कहती है तुम उस पर भरोसा रखो। हम परमेश्वर पर भरोसा करना सीखें, हम परमेश्वर पर भरोसा करना सीखें, हम एक दूसरों की हेल्प करना सीखें। बाइबल कहती है जब तुम एक दूसरों की हेल्प करते हैं या एक दूसरों के साथ प्रेम करते हैं, बाइबल कहती है तुम उस राज्य की खोज करते हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य आ चुका है।
हमें परमेश्वर के वचनों को हमें जानना है, हम परमेश्वर के वचनों को हमें पहचानना है कि प्रभु कहता है कि तुम मेरे पास आ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। मेरे प्रियो, प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु का वचन यही कहना चाहता है, आप उस पर भरोसा रखें, आप उसके वचनों को पढ़ें। सुलेमान के पास सब कुछ था, सब कुछ उसके पास था। परमेश्वर से कहा, प्रभु मुझे एक चीज़ की कमी है, वो मुझे बुद्धि दे दीजिए, मुझे समझ दे दीजिए। मालूम है क्यों? सोने चांदी से, धन से, संपत्ति से हम किसी की ज़िंदगी को खरीद नहीं सकते, मगर जब हमारे अंदर बुद्धि है, हमारे अंदर समझ है, हमारे अंदर ज्ञान है, जब हमारे अंदर प्यार है, तो हम पूरी दुनिया को बता सकते हैं, पूरी दुनिया को जीत सकते हैं, पूरी दुनिया को हम हिला सकते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु इस वचन को आप सुनिए और लोगों तक पहुंचाइए, और हमारी इस सेवाकाई में आप अपना हेल्प भी कर सकते हैं, और हमारा इस पते पर आप संपर्क कर सकते हैं। अब आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।